है आचार्य समंतोद स्वामी आपकी मीमांसा ग्रंथ में 104 नंबर की कारिका में समझा रहे हैं स्याद बाधा सर्वथा एकांत्यागात। जो सर्वथा एकांत का त्याग कराता है उसका नाम स्यादबाद है, जो कि कथनचित से युक्त है, जो कि कथनचित से युक्त है और सप्तभयो भंग नयोपेता 7 भंगों से युक्त है। हे आदे विशेष का, हे आदे विशेष का, हे और उपादे इनका विशेषक है। इसलिए स्यादबाद अनेकांत एक नहीं है, स्यादबाद अनेकांत एक वस्तु नहीं है, स्यादबाद अनेकांत भिन्न है। स्यादबाद वाचक है, अनेकांत वाच्य है। स्यादबाद वाचक है, अनेकांत वाच्य है। स्यादबाद पद्धति है, शैली है। स्यादबाद पद्धति है, शैली है। अनेकांत भूत वस्तु धर्म है, अंत धर्म है। अंत यानी धर्म। अब देखो यहाँ पर आपको हमारी बात पर द्वैत दिखाई देगा। पूर्व में हमने कहा था स्यादबाद प्रमाण है, अब यहाँ पर कह रहे हैं स्यादबाद नय है, पद्धति है, शैली है। जब हम वाचक बनाते हैं, वाचक बनाते हैं, जब वाचक बनाते हैं तब ये न्यात्मक हो जाता है और प्रमाणात्मक भी होता है। वाचक बनाते तो न्याय स्यादबाद न्यायात्मक हो जाता है। और जब हम स्यादबाद को तत्व ज्ञान प्रमाणम तो युगपस और भाषणम क्रमभावी यज्ञानम स्यादबाद नए संस्कृतम, क्रमभावी यज्ञानम स्यादबाद नए संस्कृतम, जो क्रमभावी ज्ञान है वो स्यादबाद नए से संस्कृत है। अब देखिए क्रमभावी ज्ञान, ओ भाई इधर देखो मेरी तरफ, इस श्लोक का अर्थ पूरा करना चाहिए भाई, ओ अधूरा मत कीजिए। बोले बैठे रहो पीछे। स्यादबाद नए संस्कृतम, ओ हो, इसका सारस्वत जैसे पंडितों ने मात्र श्रुत ज्ञान अर्थ कर दिया, मात्र श्रुत ज्ञान, जबकि मात्र श्रुत ज्ञान ये श्लोक नहीं बोल रहा। क्रमभावी ज्ञान को मात्र श्रुत ज्ञान बोलते आप क्या? क्रमभावी ज्ञान मात्र श्रुत ज्ञान है क्या? बोलो। हाँ, अब ऐसे धीमी आवाज क्यों निकाल रहे हो? आवाज अच्छी निकालो ना। तत्व ज्ञान प्रमाणम ते युगोपय सर्वभाषणम क्रमभावी यज ज्ञानम स्यादबाद नए संस्कृतम। इसने मालूम क्या किया? स्यादबाद न्याय कि नए? स्यादबाद स्यादबाद नए संस्कृतम, न्याय नहीं लिखा। अब सुनिए, यदि ये व्याख्या अपने इस विषय में नहीं आ पाती तो पूरा ग्रंथ होने के बाद भी ये विषय छूट जाता। मैं भी बाद में तुमको सोचता तो मुझे बहुत दुख होता कि विषय कैसे छूट गया। स्यादबाद नए संस्कृतम, जोर दे रहा हूं मैं जान के। क्रमभावी यज ज्ञानम, जो क्रमभावी ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान है। क्रमभावी जो है वो श्रुत ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान जो क्रमभावी है मति ज्ञान भी है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान है, लेकिन अभी नए की व्याख्या कर रहे हैं तो मति ज्ञान में नए तो आते नहीं है। नए किस में आएंगे? श्रुत ज्ञान का भेद है। श्रुत विकल्पो वानिया, अब आपको पढ़े हो ना, श्रुत ज्ञान विकल्पो वानिया, श्रुत ज्ञान का विकल्प नए है, इसलिए नए मति ज्ञान का विषय नहीं है, नए अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। मतलब नए मति नहीं है, नए अवधि नहीं है, नए मनाप्रिय ज्ञान नहीं है, नए केवल ज्ञान भी नहीं है। तो किसका अंश है नए? श्रुत विकल्पो वानिया,
ज्ञात्रो अभिप्राय वानिया, ज्ञात्रो अभिप्राय वानिया। ये जो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे ना, पूर्व आचार्यों ग्रंथों का उन्होंने क्रमशः आंदोलन करके और हमारा आगम जो है निबद्ध किया गया है, वो अनुबद्ध होता है। पीयूष को सुना है क्या? हमारा जो आगम निबद्ध है वो अनुबद्ध है। क्या अर्थ हुआ इसका? संजय सागर जी, हमारा जो आगम है वो अनुबद्ध है, जो निबद्ध है। हाँ है, अनिबद्ध नहीं कह रहा हूं। शब्द पर ध्यान दीजिए। आपने एक शब्दकोश में बहुत सारी बातें लिखी है और एक एक शब्द पर अर्थ बदल जाता है। अमर कोश में देखो, विश्वलोक, विश्व देखो, विश्वलोचन शब्दकोश पढ़ो भाई, ये ग्रंथ जैनाचार्य का है, विश्वलोचन शब्दकोश। इसके शब्द बहुत गंभीर हैं। अब क्या बोला? विषयांतर, विषयांतर, अनिबद्ध, निबद्ध, अनुबद्ध। जो निबद्ध है वो अनुबद्ध है। इसलिए महावीर की वाणी है, इसलिए ऋषभदेव की वाणी है, सनातन काल से चली आ रही है जैन परंपरा, क्योंकि इनका निबंधन जो है वो अनुबद्ध है। मतलब परंपरा से चलाया आ रहा है, हमारी परंपरा में चलाया आ रहा है, तीर्थंकरों चलाया आ रहा है। आचार्यों ने वही कहा है, मूल ग्रंथ करता रहा, प्रत्युत्तर ग्रंथ करता रहा, उत्तर ग्रंथ करता, प्रत्युत्तर ग्रंथ करता। ठीक है ना? तो मूल ग्रंथ करता है तीर्थंकर देवा, उत्तर ग्रंथ करता है गणधर देवा और प्रत्युत्तर ग्रंथ करता है आचार्य देवा। तद वचनानुसारी सामान जीव। ठीक है, आनंद आ गया। वो तो बाद में मिलता हूं मैं, यहां से इसको पूरा कर रहा हूं। स्याद्वा नहीं संस्कृतम। ओ भैया, जो क्रमभावी ज्ञान है वो स्याद्वा नय से संस्कृत है, इसलिए स्याद्वाद नय से संस्कृत है। कौन? क्रमभावी ज्ञान। वो अक्रम भावी भी हो। मत श्रुत ज्ञान क्रम भावी भी है, अक्रम भावी भी है। कहाँ लिखा? 100 नंबर पे आइए आप। ठीक है ना? केवल ज्ञान अक्रम भावी ही है और मत श्रुत ज्ञान क्रम भावी भी है, अक्रम भावी भी है। परंतु श्रुत ज्ञान जो आपका जो ज्ञान है प्रमाणात्मक ही नियात्मक, तो उन्होंने कहा पुड़ी सस्कुली, जैसे पुड़ी बालक पुड़ी, तो पूरी पुड़ी अक्रम भावी, पूरी पुड़ी अक्रम भावी। उसको जब खाओगे तो एक पूरी कितने कोरे में खाते हो? ऐसा लगता तो नहीं आप 4 करते होंगे, हैं? 4 करते हो? नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, इसका उत्तर दे रहा हूं। स्याद्वाद केवल ज्ञान सर्वतत्व प्रकाश ने भेदा साक्षात साक्ष हवस्तत्तम भवेत। बराबर उत्तर हो गया आपका, उत्तर हो गया भैया। स्याद्वाद केवल ज्ञान है, स्याद्वाद ज्ञान केवल ज्ञान, इन दोनों में तत्व की प्रूपणा है। सर्व तत्व प्रकाश ने सारे तत्वों प्रकाश में, लेकिन भेद क्या है? साक्षात असाक्षात। एक प्रत्यक्ष रूप से जानता है, एक परोक्ष रूप से जानता है, ये दोनों में भेद है। इसलिए केवली का क्रम भावी और श्रुतज्ञानी क्रम भावी, केवली का क्रम भावी और श्रुतज्ञानी का क्रम भावी, इन दोनों महान अंतर है। एक इंद्रिय मन आदि की सहायता से होता है, एक अतीन्द्रिय ज्ञान है। परंतु और निज ज्ञेय के निज ज्ञाता ज्ञेय को निहारेंगे तो केवली के पास आत्मज्ञ है, वो सर्वज्ञ नहीं है। आत्मज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है।
केवली, निश्चय से, व्यवहारने से सर्वज्ञ हैं, व्यवहारने से बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से पर ज्ञेयों को जानते हैं अक्रम से, निश्चय नहीं से अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से निज को जानते हैं केवली भगवान प्रत्यक्ष रूप से। भाई भाई इसलिए तुम तो मानता इनकी निर्मोह सारी, बोलो वे बैठे कि नहीं बैठे, उन लोगों से श्रेष्ठ हैं जिनके पास क्षोभम होने पर भी जो सुनना पसंद नहीं कर रहे आगम को। तुम बैठे रहो ऐसे ही, सुनते सुनते कभी किसी भाव में केवली बन जाओगे। मंद कसाय के साथ रहना, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसा सोचकर भी टेंशन नहीं लेना। और ज्ञानी है, ज्ञानी है, इस अहंकार में जियोगे तब भी जो उनकी दशा होगी अज्ञानी वही ज्ञानी की होगी। इसलिए समन्त स्वामी ने कह दिया है, अल्प ज्ञान भी बंध का कारण है और बहुज्ञान भी बंध का कारण है। अल्प ज्ञान भी मोक्ष का कारण है, बहुज्ञानी मोक्ष का कारण है, यदि निर्मोह है तो। यदि निर्मोह है तो आइए समझ में आ रहा है विषय। स्याद्वाद नए संस्कृतम, जो क्रमभावी ज्ञान है वो स्याद्वाद नए से संस्कृत है, इसलिए नए यानी स्याद सप्तभंगी जो स्याद्वाद है वो न्यायात्मक है। क्या है? न्यायात्मक, इसलिए न्यायात्मक है, संस्कार नहीं। इस स्याद्वाद से संस्कारित है तुम्हारा श्रुत ज्ञान। संस्कृत का अर्थ समझते हो आप लोगों ने? संस्कृत यानी संस्कृत भाषा समझ लिया है। संस्कृत भाषा से मतलब है व्याकरण से संस्कृत भाषा। प्रत्येक वस्तु संस्कृत होती है। यदि बोला आप मेरे पास रहो तो तुम संस्कृत हो जाओगे हर प्रकार से। जो साधु दीक्षा लेते भाग जाता है वो संस्कृत नहीं हो पाता, इसलिए अद्वैतता प्रवृत्ति करता है। जो साधु दीक्षा लेकर के कम से कम 12 वर्ष तक अपने गुरु के पास रहता है, उनके पास बैठ कर श्रुत का अध्ययन करता है, वो संस्कार साधु होता है। उस साधु की लोक में मान्यता बढ़ती है और प्रसिद्धि बढ़ती है और श्रद्धा बढ़ती है, बोले संस्कारित है। आपने क्या किया? उलेटा जानते? उलेटा लखनऊ दो छपारा बेटा। चीला जानता? चीला क्या? अरे बबरा। चलो उलेटा, चीला, बबरा। आइए अब आपने बबरा ऐसे दाल का बनाया और तवे पर रखा और उठा लिया, एक बूंद घी की नहीं डाली उसमें, तो कंजूस क्या? वो बबरा बनेगा ही नहीं, रोटी बनेगा वो तो, समझ रहे ना? तो वो स्वाद कब देगा? जब उसमें घी का संस्कार डाला जाएगा। ऐसे ही साधु जीवन हो चाहे कोई जीवन हो, उसमें जब तक ज्येष्ठों के संस्कार नहीं आएंगे ना तब तक संस्कृत नहीं कहलाएगा। समझ गए? ओ मारसा पुत्र, उधर मत जा भाई, तुम विषय की कठिनाई देखो आप। तो स्याद्वाद केवल ज्ञान है। अरे ये नहीं है स्याद्वाद सर्वत्र क्या है? स्याद्वाद अर्थ प्रकरणादि नाम। स्याद्वाद अर्थ प्रकरण आदि। अर्थ भैया, अर्थ और प्रकरण दो अलग शब्द हैं। पीयूष तुम पंडित होकर ध्यान नहीं दे रहे हो। हवा नहीं देखने, इधर देखो। ये हवा जैसी चलेगी वैसे तुम्हारा काम चलेगा। आओ इस हवा को देखो बेटा। स्याद्वाद अर्थ और प्रकरण दो शब्द अलग अलग हैं। स्याद्वाद अर्थ प्रकरण, तो स्याद्वाद अर्थ पर जाता प्रकरण के अनुसार, स्याद्वाद अर्थ को पकड़ता है प्रकरण के अनुसार, इसलिए नए नायक पुत्र। अब भैया मैं इसको नायक पुत्र बोला तो स्याद्वाद जाता है अर्थ को ग्रहण करता, अर्थ को ग्रहण करता प्रकरण के अनुसार। प्रकरण देखना चाहिए और प्रकरण ही नहीं बन जाता है। फिर प्रकरण के अनुसार जो बात की जा रही वही तो न्याय है। जब कान में दर्द है तो क्या शरीर में आंखें नहीं होती क्या?
प्रकरण क्या है? कान में दर्द है तो डॉक्टर बुलाओगे तो कान वाला बुलाओगे, अस्त्र और उसके वस्तु आएंगे तो वही आएंगे। अरे तो आप पवन, अच्छी बात नहीं है। सुनो, प्रकरण क्या है? संदर्भ क्या है? प्रकरण यानी संदर्भ, प्रकरण यानी विषय, प्रकरण यानी विषय, संदर्भ, प्रकरण। तो प्रकरण यहां चल रहा है आपती मीमांसा का, आप बना रहे खिचड़ी, तो कैसे काम चलेगा? घटादि शब्दार्थ, घट शब्द का प्रयोग किया। जब घट शब्द का प्रयोग किया तो अर्थ क्या निकलेगा? जल धारण। वस्तु क्या आएगी? मटका। विशेष स्थापनन, विशेष स्थापन। जब घट शब्द के अर्थ में विशेष स्थापना की, विशेष स्थापना, विशेष वस्तु, विशेष स्थापना। हेतु नाम अनाकुल, कारण हेतु के अनुकूल, यानी कारण के अनुकूल। हाँ, कारण के अनुकूल। वो कारण के प्रतिकूल हुआ तो वो कारण कारण नहीं, वो कार्य कार्य नहीं है। कारण के अनुकूल। ओ भैया ज्ञानी, अर्थिंग में क्या डालते हो? अर्थिंग, अर्थिंग। अरे तार तो डालते, तो डाल लो तार, जला लो बल्ब। अरे उसमें घी डालो, मिश्री डालो और दूध डालो। हाँ, अरे भैया कीमती वस्तु है कि नहीं? विषय पकड़ो, कीमती वस्तु है कि नहीं? ये कीमती वस्तु की कीमत करने वाले पागलों को समझा रहा हूं मैं, जो हर जगह कीमती वस्तु की कीमत लगाते हैं। अरे कीमती वस्तु भी अकीमत होती है भैया, सुन रहा कि नहीं मंडला? अर्थिंग में घी डालो, मिश्री डालो, शक्कर डालो, दूध डालो और भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी भर दो, ठीक है? और जला लो बल्ब, जल गए तुम्हारे बल्ब। अरे वहां तो प्रकरण है अर्थिंग का, तो मित्र पानी डालो, नमक डालो, क्यों डालो, तो अर्थिंग बनेगा। तो इसी प्रकार से एवं भूत नय का प्रकरण चल रहा है, तुम शब्द नय लगाए बैठे हो। शब्द नय का प्रकरण चल रहा है, तुम अर्थ नय लगाए बैठे हो। अर्थ नय का प्रकरण चल रहा है, आप शब्द नय लगाए बैठे हो। ये कैसे बन सकता है? तो प्रकरण का ज्ञान होना चाहिए। क्यों भैया? अध्यक्ष जी वो लोटा कहाँ है? अध्यक्ष जी लोटा कहाँ है? सुनो ना, अभी लोटा लेके आते और अच्छे लगते और अच्छा बढ़िया मजा आ जाता है। हाँ, अब ये लोटा लेके आएंगे, लेकिन इसमें प्रधान क्या है, वेशभूषा क्या है? ऐसे लोटे की नहीं है, ऐसे लोटे की है, समझे ना? तो प्रकरण देखना चाहिए। प्रकरण देखने की कला जिसके पास है वही स्यादबाद कौशल है, और प्रकरण देखने की कला जिसके पास नहीं है वो स्यादबाद कौशल शून्य है। तन में सुन रहे कि नहीं? प्रकरण ही देखना पड़ता है। खंडन में भी यही तो प्रकरण है, यही तो प्रकरण है कि हम तुमसे जीते कैसे। अरे भाई खंडन किसका? यही तो प्रकरण है, विषय संदर्भ। अरे नहीं नहीं नहीं, यही प्रकरण है, वहां यही प्रकरण है, आक्षेपणी विक्षेपणी, यही खंडन कर रही प्रकरण है भाई। समझ तुम्हारी सुननी नहीं, हमारे लिए यही प्रकरण है हमारा। आइए, क्या रहस्य आ गया। प्रतिक्रमण सिंधु हमारे क्या करते, 24 घंटे यही तो करते रहते हैं, वो प्रकरण है उनका। प्रकरण आदि शब्द विशेष अपने अनुकूला, तो प्रकरण के अनुकूल होना चाहिए। कुतः सर्वथा एकांत त्यागात, सर्वथा एकांत त्याग तेषाम अर्थम, वो यह है अर्थ इसका। प्रकरणादि नाम आहा, एकांत का त्याग ही स्यादबाद है, एकांत का त्याग ही स्यादबाद है। प्रतिकूल दिवाकर, देख बेटा सुमेरचंद दिवाकर हुए, उन्हें क्या क्या नहीं लिख के रखा, तू पढ़ ही ले बेटा। प्रतिकूल से एकांत से त्यागात, देखो अनुकूल प्रकरण के होना चाहिए और प्रतिकूल का एकांत का त्याग होना चाहिए, त्यागात। अथ कथम प्रकारा, वो किस प्रकार से? स्यादबाधा। वो स्यादबाद किस प्रकार का है
किम वृत्ति चिद विधि, किम वृत्ति किमो वृत्ति किम निष्पन्नम, कश्चित कुचित कथंचित। एक कथन कुचित कुताचित नहीं है, कथंचित है। कुचित में और कदाचित में अंतर है। अरे भाई ये महात्मा जी, कुचित का अर्थ क्या होता है संजय सागर? कुचित है भाई झांझरी जी, कुचित। प्रणीत सागर कुचित। अरे ऐसे अनुमान से मत बोलो, अर्थागम से बोलो। कुचित 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 कुचित, आप कब हमसे नहीं पूछते हो? कुचित 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 सिंधु कुचित कुचित किंचित किंचित कुछ 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 कदाचित 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 कुचित कदाचित कभी और कथंचित। तीन शब्द याद रख लो, कुचित कदाचित कथंचित। याद करो, कुचित कदाचित कथंचित। तो कुचित कदाचित कथंचित, इनमें सबका बाप है, उसका नाम सम्राट है कथंचित। कैसे, किस अपेक्षा से? कथंचित यानी निपात, स्यात् निपात कथंचित। किम वृत्तिम निष्पन्न वृत्तम, किम वृत्तम तथा तच्चित, किम वृत्तिचित होने से तदेव उसी प्रकार से विधि प्रकारो यस, विधि प्रकार इस प्रकार से कथंचित कुचित इत्यादि कथंचित कुचित शब्द भंगस्ते, जो 7 भंग से युक्त है। न्यास भी नए नहीं पढ़ रहे हो? न्यास तन अनपेक्षा तिथि, उससे अपेक्षित प्रकार से स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति अवक्तव्य स्याद नास्ति अवक्तव्य स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। पुण्य से मिली वचन, पुण्य से मिला वाणी, चेहरा, कंठ, गला, तो इसका प्रयोग। ओह 10 रुपए का पेड़ा, 5 रुपए का सेव फल, हट हट चल चल, इधर जाओ उधर जाओ। दुर्बुद्धि पुण्य छीन लोग अपनी वचन बढ़ा प्रयोग यहाँ करते हैं, और ज्ञानी लोग तत्व ज्ञान प्रमाणम तो युगपसर भाषणम क्रम भावी ज्ञानम स्यात् बा नए संस्कृतम यहाँ करते हैं। हे आदे विशेष का, हे आदे विशेष का गुण मुख्य कल्पना, हे उपादे और गौणता और प्रधानता की कल्पना जिसमें होती है, उसका नाम स्यात् बार नए जानना चाहिए। अब आगे अपन पढ़ेंगे केवल ज्ञान और स्याद्वाद ज्ञान में क्या भेद है। नमो